Comparing legislative procedure in the parliament and state legislature, first let us see with regard to ordinary bill कैसे एक legislative process follow होता है state में और parliament में. Now when you talk about it can be introduced in either house of the parliament, same context होता है कि दोनों में parliament और state legislature में या तो किसी भी हाउस में, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट होता है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय द मिनिस्टर बाय और प्राइवेट मेंबर, और सिमिलरली इज द केस विद द स्टेट लेजिस्लेचर. इट पासेस थ्रू फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग इन द ओरिजिनेटिंग हाउस. जहाँ पे वो ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे तीनों प्रोसेस स्टार्ट होगी, और फिर सेकंड हाउस में भी वो इस प्रोसेस फॉलो होगी, दोनों में, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में भी. नाउ इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउस हैव एग्रीड टू इट. तो अगर दोनों हाउस एग्री करते हैं तभी वो पास माना जाएगा पार्लियामेंट में. बट इन स्टेट लेजिस्लेटर इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर ओनली व्हेन बोथ द हाउस हैव एग्रीड टू इट, either with or without amendment. So same is the case with the parliament and state legislature as well. Now a deadlock between the two houses in the parliament takes place when the second house rejects the bill or proposes amendment that are not acceptable to the first house or does not pass the bill within 6 months. And usually in state legislature a deadlock between the two houses takes place when the legislative council, after receiving a bill passed by the legislative assembly, rejects the bill or proposes amendment that are not acceptable to the legislative assembly or does not pass the bill within 3 months. सो हियर इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस. उसमें क्या होता है कि 6 महीने में अगर पास नहीं करे तो डेडलॉक हो जाता है, बट इन स्टेट लेजिस्लेचर इट इज़ 3 months. ओके, सो 6 months in parliament, 3 months in state legislature. When you talk about the parliament, the constitution provides for the mechanism of joint seating of the houses of the parliament to resolve a deadlock, but in state legislature there is no provision. Constitution does not provide any of the mechanism of the joint seating of the two houses of the state legislature to resolve a deadlock between them over the passage of a bill. So that's a very important point कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डेडलॉक मेजर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं रखा है, बट पार्लियामेंट में वो है. द लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड वाइस वर्सा. तो क्या होता है यूजुअली कि अगर लोकसभा ओवरराइड नहीं कर सकती है राज्यसभा को, जैसे कि अगर लोकसभा ने दूसरी बार अगर बिना अमेंडमेंट के पास कर दिया है वापस बिल, तो ओवरराइड नहीं कर सकती राज्यसभा को वो. जॉइंट सिटिंग हो सकती है डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, जॉइंट सिटिंग है उनके पास. बट स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड द लेजिस्लेटिव काउंसिल. वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं. कैसे? बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड नॉट वाइस वर्सा. तो सेकंड टाइम वापस से अगर उन्होंने बिल भेज दिया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड व्हेन अ बिल इज पास बाय द असेंबली फॉर द सेकंड टाइम एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, if the legislative council rejects a bill again or proposes amendment that are not acceptable to the legislative assembly or does not pass the bill within 1 month, then the bill has been deemed to have been passed by the both house. तो क्या होता है यूजली अगर दूसरी टाइम भेज दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टेट में, और अगर वो पास नहीं कर रहे हैं और अमेंडमेंट कुछ करना चाह रहे हैं और अगर 1 month हो गए हैं तो वो बिल को पास्ड माना जाएगा. ठीक है, बाय बोथ द हाउसेस in the form in which it was passed by the legislative assembly for the second time. So the mechanism of joint sitting for resolving a deadlock applies to a bill whenever originating in the Lok Sabha or the Rajya Sabha. If a joint sitting is not summoned by the president, the bill ends and becomes dead. So joint sitting का mechanism तभी होता है जब कोई deadlock होता है, but if a joint sitting is not summoned, तो bill जो होता है वो end हो जाता है और dead हो जाता है. When you talk about in the state legislature case, the mechanism of passing of the bill for the second time to resolve a deadlock applies to a bill originating in the legislative assembly only. तो डेडलॉक कब होता है? टाइम टू रिजॉल्व डेडलॉक अप्लाइज टू ओनली ओरिजिनेटिंग इन द, अगर वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ओरिजिनेट होता है. एंड व्हेन अ बिल which has been originated in the legislative council as sent to the legislative assembly, it rejects by the letter. तो अगर कोई बिल जो है वो ओरिजिनेट हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, it sent to the legislative assembly, is rejected by the legislative assembly and the bill ends and becomes dead. Now let us see the procedure with regard to money bill. The previous was the procedure regard to ordinary bill. Let us see the money bill procedure. So what happens in the state parliament is that it can be only introduced in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. Similarly, state में वो legislative assembly में ही introduce होता है, not in the legislative council. Parliament में it can be introduced only on the recommendation of the president. Similarly, the money bill in the state legislative assembly is introduced on the recommendation of the governor. Now parliament में money bill can be only introduced by a minister and not by a private member, and similarly is the case with the state legislative assembly as well.
It cannot be rejected. Money bill cannot be rejected or amended by the Rajya Sabha. It should be returned to the Lok Sabha within 14 days, either with or without recommendation. Also, in the state legislative assembly, money bill cannot be rejected or amended by the legislative council. It should be returned to the legislative assembly within 14 days, either with or without amendments. Money bill in the Lok Sabha can either accept or accept or reject all or any of the recommendations in the Rajya Sabha. But money bill from the legislative assembly of the state can either accept or reject all or any recommendation of the legislature. So similar provisions is related to both parliament and state legislative council. Money bill, if the Lok Sabha accepts any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by the both houses in the modified form, and same is the case with the state legislature as well. Now, if the legislative assembly accepts any recommendation, वो accept कर लेती हैं and then it is modified and then it is passed in that form. Now, if the Lok Sabha does not accept any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by the both house in the original form as well, जो लोक सभा ने पहले बनाया था. Same is the case with the स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अगर रिजेक्ट हो जाती है, अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में ही अगर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है उसी में वो पास हो जाता है. विद रिगार्ड टू मनी बिल, if the Rajya Sabha does not return the bill in the Lok Sabha within 14 days, the bill is deemed to have been passed. Similarly is the case with the मनी बिल विद रिगार्ड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. 14 दिन में अगर काउंसिल नहीं भेजता है तो it has been deemed to have been passed by the both houses after the expiration of the state bill in the form original passed by the legislative assembly. The constitution does not provide for the resolution of any deadlock. कोई deadlock joint sitting नहीं होती है money bill के regarding in the parliament. The constitution does not provide for the same is the case with the legislative council as well.